एक बार फिर से स्वागत है आपका। और नंदा भी चुनिंदा होती है क्या? राजनीति का ये रंग कैसा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि महिला सुरक्षा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, या फिर किसी भी राज्य का कोई भी कितना भी बड़ा इशू क्यों ना हो, जब कोई सवाल उठता है तो उसके जवाब में पलटवार भी तैयार रहता है, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से हो। हमारे साथ कई खास मेहमान, मैं आपको बता दूं कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अनिला सिंह स्टूडियो में यहाँ मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई है। महिमा सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल को इस वक्त आप देख रहे हैं। अभिषेक झा स्टूडियो में मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। और साथ ही प्रमुख महासचिव आरएलजेडी माधव आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले अनिला जी मैं आप ही से कर लेती हूँ। अनिला जी, जरूरी है क्या कि जब भी कोई सेंसिटिव इशू उठ रहा हो तो उसके बजाय उस पर बात करने के सबसे पहले ये दिखा दिया जाए कि भाई ये आपके राज्य की तस्वीर है, ये देख लीजिए पहले, फिर हमसे सवाल करिएगा? मेरी सबको राम राम। आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्रीन जी। कोई भी अपराध हो, और खासतौर से अगर हम ऐसे अपराध की बात करते हैं जहाँ पे नारी की अस्मिता जुड़ी हुई हो, तो ऐसा क्यों होता है कि ये यहाँ के राज्य में हुआ तो उस राज्य में क्या हुआ, कंपैरेटिव एनालिसिस क्यों शुरू हो जाता है? वो इसलिए भी शुरू हो जाता है क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर बार जो महिला को एक राजनीतिक इतिहास राजनीतिक एक हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल किया गया। मणिपुर में जो घटना हुई है, क्या बोलूं उसके बारे में, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे महिमा सिंह जी हो, सबको बहुत शर्म आ रही होगी, है ना। पर अभी आप शुरू हो जाएंगी, ये महिमा जी शुरू हो जाएंगी कि मणिपुर में ये हो रहा है, तो फिर मैं भी बताऊंगी कि राजस्थान में क्या होगा। अभी हमारे नेता, हमारी लीडर जो हैं राजवर्धन जी, उन्होंने बहुत कुछ राजस्थान के बारे में बता दिया। मैं उसमें और जोड़ दूंगी कि पश्चिमी बंगाल में जो पंचाल में हुआ है, हावड़ा में, वो दिखाई नहीं देता है। जो INDIA के एक मुख्य चेहरा हैं ममता दीदी, कि उनको अपने राज्य में कुछ दिखाई नहीं देता है, या इन राजनीतिक दलों को नहीं दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या हो रहा है, आंध्रा में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, या किसी भी और प्रदेश में क्या हो रहा है। मणिपुर में जो चिंगारी निकली थी, चिंगारी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, वो फर्दर अपील के लिए जा सकते थे, ठीक है। सरकार का कोई अनाउंसमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, परंतु उस चिंगारी को आग किसने बनाया, उस आग में घी का काम किसने किया, और हवा किसने तो किया? मैं कह रही हूँ ना, सीधे सीधे देखिए, वैसे समिति भी बन गई है, आयोग भी बन गया, बहुत सारे फैक्ट सामने आएंगे, पर मैं आपके चैनल पर बैठकर बेहद स्पष्ट शब्दों में कहूंगी, बहुत गंदी षड्यंत्र वहां पे किसने किया, बताइए ना। फिर मैं नाम क्यों बोलूं भाई, मैं क्यों पर बता दीजिए ना, मैं क्यों बताऊं, क्यों? फिर वही बात है ना, जो आयोग और समिति वो बताए ना, मुझे कोर्ट कचहरी नहीं करनी है। मैं यहाँ पे बात करूंगी महिला अस्मिता की। ये कौन सी बात? खुद महिला है, और मैं भी चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कम से कम इस पर तो आप खुलकर बोले ना। मैं खुलकर बोल रही हूँ, मैं खुलकर बोल रही हूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा षड्यंत्र तो सबके सामने आना चाहिए ना। षड्यंत्र क्या करेंगे अनिला जी? षड्यंत्र जो है मणिपुर को जलाने का है, बिल्कुल हुआ है। अभी 2016 में 139 डेज का एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ था, तब भी जो है, जो एथनिक क्लैशेस जो है ना मणिपुर में होते रहते हैं, तब जो है कुकी और नागा के बीच में था। सरकार ने संभाला था, परंतु ये जब आप रहने दीजिए, अब मत बोलिए, पश्चिमी बंगाल की शायद कुछ मजबूरियां होंगी, पर महिमा जी, महिला को नंगा करके पति के सामने, बच्चे के सामने बलात्कार किया जाता है, तो वो भी उतना ही गलत है। गलत है किसी को भी आप ये महिमा जी को बोलिए कि ये गलत, कम गलत है, वो ज्यादा जो नेता बोलते हैं, महिमा जी का जवाब नेता बोलते हैं बलात्कार नहीं रुके, महिमा जी से जवाब ले, क्या वो सही है, वो गलत है, महिमा जी बताएं। ठीक है, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।